अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो है इनको साइनो कोरियन में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोरियन गिनती जो है उसमें कैसे लिखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं हर आने वाली वीडियो जो है पूरा कोर्स बनाने लगा हूं, तो आप उसको देखिएगा पूरे कोर्स को, तो आप टेस्ट दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखें, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको 10 तक गिनती बताई हुई है, तो अब 11 से हमने शुरू करनी है। तो 11 को हम कैसे लिखते हैं, 10 जमा 1। ठीक है, तो ये इस तरह हम लिखेंगे 10 जमा 1। तो 10 कैसे लिखेंगे हम, जो मैंने आपको बताया हुआ है, 10 को बोलते हैं शिप। ठीक है, तो 10 को क्या बोलते हैं, शिप। तो आप 10 की जो कोरियन है उसे बोलते हैं शिप, और एक की कोरियन क्या है, एक की कोरियन है इल। तो ये क्या बन जाएगा, शिप इल। ठीक है, शिप इल। इसी तरह ये 10 जमा 2। ठीक है, तो इसकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी शिप ई। ठीक है, ये 12 है। उसके बाद इसकी क्या बन जाएगी, शिप, ये 3 है तो 3 की क्या होती है, सम, शिप सम। तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 14 है तो इसकी क्या हो जाएगी, शिप सा बोलते हैं 4 को, और ये शिप बोलते हैं 10 को। तो ये क्या बन जाएगा, 10 जमा 4 14। इसी तरह 10 और 5। ठीक है, तो ये शिप हो जाएगा। 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं ओ। ठीक है, तो शिप ओ। इसी तरह 16 लिखना है आपने, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शिप, और आप लिखेंगे उसके बाद युक, शिप युक। उसके बाद 17 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शिप, और इसको क्या लिखेंगे, छिल। छिल छिल कहते हैं, छिल कहते हैं 7 को। ठीक है, और 18 को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे शिप, और 8 को क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं फल। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसानी से जो है वो हमने ये 11 से लेके जो है हमने गिनती जो है वो 18 तक लिखी है। तो आगे 19 क्या होगा, 19 में आपको बताता हूँ। 19 को आप लिखेंगे शिप और खू, शिप खू। तो ये आपका 19 है। ठीक है जी, अब आगे बात आती है कि 20 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, 20 को कैसे लिखेंगे, उसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे लिखेंगे। बल्कि अगली वीडियो में नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि 20 को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को देखें ज़रा लाजमी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने 20 कैसे लिखना है। ठीक है, 20। तो 20 देखें, 20 को आप लिखने के लिए क्या करेंगे, आप इस तरह से करेंगे जैसे मैथ में होता है ना, 2 ज़रब 10। ठीक है, तो ये 2 ज़रब 10 होता है 20। तो आप 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 की कोरियन क्या होती है, ई, और 10 की कोरियन क्या होती है, ई शिप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ई शिप। ठीक है, ई शिप, ई शिप बोलते हैं 20 को कोरियन में। इसी तरह अगर मैं 30 को बोलूं तो आप क्या लिखेंगे, 30 होता है 3 ज़रबे 10। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो छोटा हिंसा है वो पहले आता है। जैसे मैंने 10 ज़रबे 3 नहीं लिखा, मैं 3 ज़रबे 10 लिख रहा हूँ, तो पहले जो छोटा हिंसा है वो आपने पहले लिखना है।
तो 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं सम, और 10 को क्या बोलते हैं? शिप। तो ये क्या हो जाएगा? सम शिप। ठीक है। इसी तरह 40 को क्या लिखेंगे? 4 × 10। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा सा। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सा शिप। ठीक है। ये 40 क्या बन जाएगा आपका? सा शिप। ठीक है जी। ये बन जाएगा आपका ई शिप। मैं उर्दू में भी साथ में लिख देता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? ई शिप। इसे क्या बोलते हैं? सम शिप। और इसे क्या बोलते हैं? सा शिप। ठीक है। ई शिप, सम शिप, सा शिप। और आगे मुझे बताएं आप कि 50 का क्या होगा? ठीक है। 50 का क्या होगा? ओ शिप। ठीक है। वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये क्या होगा आपका? ओ शिप। ठीक है। किसे बोलते हैं? 50 को। उससे आगे क्या होगा आपका? युग शिप। ठीक है। युग शिप। ये क्या हो जाएगा आपका? 60। 70 क्या होगा आपका? छिल शिप। ठीक है। इसी तरह जो 80 है वो क्या होगा? 8 को क्या कहते हैं? फल। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फल शिप 80 को। ठीक है। और 90 को क्या कहते हैं? 9 को कहते हैं खू। ठीक है। ये देखें, ये खू है। तो ये क्या बन जाएगा? खू शिप। ठीक है। और 100 को क्या कहते हैं? 100 को कहते हैं, ठीक है, 100 को कहते हैं फेक। ठीक है जी। ये वाला है ए। ठीक है। ये एच जो है यहाँ पे ए की आवाज़ देता है। ये जो एच लिखा हुआ है ना, ये ए है। ये वॉवल है जो आपके डबल वावल होते हैं। ठीक है। ये मैंने शुरू में आपको इसलिए नहीं बताया कि मैं चाह रहा था साथ साथ आपको बता दूं। तो ये जो एच है डबल वावल है, ये असल में ए की आवाज़ देगा। तो ये फे की आवाज़ देगा। तो ये ए और ये काफ, तो ये क्या बन जाएगा? फेक। ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये क्या आवाज़ देगा? फेक। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको शुरू करवाया था 20 से, तो 20 में दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, 2 × 10 लिखेंगे, 2 की जगह आप ई लिखें, 10 की जगह शिप लिखें तो ई शिप, ये 20 हो गया। इसी तरह 3 की जगह आप सम लिखें और 10 की जगह शिप लिखें तो सम शिप। 4 की जगह आप सा लिखें, 10 की जगह शिप लिखें तो सा शिप बोलते हैं 40 को। 50 कैसे लिखेंगे? पहले 5 आएगा ओ, फिर शिप आएगा ओ शिप। इसी तरह ये 60 कैसे लिखेंगे? पहले 6 की आ जाएगी कोरियन, वो क्या होती है? युग, फिर शिप आ जाएगा। इसी तरह 7 आएगा, पहले 70 में पहले 7 लिखेंगे छिल, फिर आ जाएगा शिप, तो ये 70 बन जाएगा। इसी तरह 80 के लिए 8 की क्या होती है? कोरियन फल और ये शिप। इसी तरह 90 में 9 की कोरियन क्या होती है? खू और शिप। और ये जो 100 के लिए एक नया वर्ड है, इसे बोलते हैं फेक। फेक फेक। ठीक है जी। तो ये 100 तक जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है। अब अगर आपने 21 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 31, 32, 35, 36 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है। जैसे आपने 11 लिखा था, ठीक है, ऐसे ही आप 21 लिखेंगे। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि किस तरह आप लिखेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 21 कैसे लिखना है। तो फ़र्ज़ करें आप लिखना चाहते हैं 21, तो 21 को आप कैसे लिखेंगे? 20 जमा 1, ठीक है। तो 20 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, तो 20 की क्या है कोरियन? 20 की कोरियन अभी मैंने आपको सिखाई है। 20 को बोलते हैं ई शिप, ठीक है, ई शिप। तो ये जो है ये सारी किसकी कोरियन है? ये 20 है, ठीक है। आगे 1 की क्या कोरियन है? इल, वो भी आपको पता है, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? 1, ठीक है। तो ये दोनों जमा हो के क्या हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप लिखें 22 की, तो 20 जमा 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 27 की लिखें तो 20 जमा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा ई शिप, और इधर जो है वो 7 आ जाएगा। 7 क्या होता है? छिल। तो अगर मैं आपको कहता हूँ आप 36 की लिखें, 36, तो 36 क्या होगा? 30 जमा 6, ठीक है। तो 30 को आप कैसे लिखते हैं? 30 को हमने लिखा था 3 और शिप। तो 3 क्या होता है हमारे पास? सम शिप। तो हम कैसे लिखेंगे? सम शिप, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास 30। अब हमारे पास रह गया 6। तो 6 को कैसे लिखेंगे आप? 6 को हम लिखते हैं युग, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये दोनों जमा होंगे, 30 जमा 6 36, ठीक है। इस तरह से हम, इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आप लिखें जी 99, तो 99 कैसे लिखेंगे आप? तो पहले आपको 90 लिखना पड़ेगा और जमा आपको 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ की चीज़ें ये साथ हैं। ये नंबर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। आपको सिर्फ ये लिखना है, ये वाला, ठीक है। ये नंबर आपको नहीं लिखने, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कुछ ये ना हो कुछ लोग गलती करें और साथ में ये लिखते जाएं। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से चलता है, ठीक है। तो 90 क्या होगा? 90 में आपको पता है हम 90 कैसे लिखते हैं? 9 लिखते हैं पहले, जिसे हम खू बोलते हैं, फिर हम लिखते हैं शिप। तो ये क्या होता है? खू शिप, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? 90। तो असल में होता क्या है, यहाँ पे ये 9 है और ये ज़रब खाता है इस 10 के साथ, तो ये 90 बनता है। इसी तरह ये हमारे पास 3 था, ये ज़रब खा गया 10 के साथ, तो ये 3 ज़रब 10 30 बन गया। इसी तरह यहाँ पे ये 2 था, तो ये 10 के साथ ज़रब खा गया, 2 ज़रब 10 20 बन गया, ठीक है। तो अब ये 90 बन चुका है, आगे रह गया 9। तो 9 भी किसे कहते हैं? 9 कहते हैं खू को, खू, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 9, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ जो है हमने ज़रब दी है और आगे भी जमा क्यों किया, अगले को उसे ज़रब क्यों नहीं दी? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी जब ये तरतीब ये वाली चल रही हो कि पहले छोटा इंसा आ रहा उसके बाद बड़े वाला, जैसे 9 के बाद 10 बड़ा है तो इनको आपस में ज़रब दे आप, ठीक है। तो 9 ज़रब 10 90 बन गया। लेकिन 10 के बाद आगे देखें 9 फिर आ रहा है, तो ये 10 के बाद 9 छोटा है। जब 10 के बाद छोटा इंसा आ जाता है तो फिर क्या होगा, आप उसे ज़रब नहीं देंगे, फिर जमा कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स बता रहा हूँ कि ये इस तरह से जो है ये काम करती हैं, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब जिन लोगों को थोड़ी सी मैथ की समझ है उनके लिए ये मैं चीज़ बता रहा हूँ कि वो इस चीज़ को कैसे जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उनको ये याद रखना जो है वो आसान होगा, जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है जी।
तो बाकी आप लोग ट्राई करें 100 के बीच में रैंडम नंबर्स लेके बीच बीच में जो भी नंबर, कुछ नंबर लिख लें। जैसे मैं आपको कहता हूँ आप लिखें जी 51 की लिखें, 61 की लिखें, 63 की लिखें, 67 की लिखें, 37 की लिखें, 37 की लिखें, इस तरह से 35 की लिखें। तो आप कुछ नंबर्स लिख के जो है ना खुद प्रैक्टिस करें, तो 100 तक अपनी गिनती जो है वो अच्छी से करें। 100 तक कंप्लीट लिखें, सारी लिखें, 1 से लेके 100 तक पूरी गिनती लिखें। 100 से आगे फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 100 से 1000 तक कैसे लिखनी है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 1000 से 10,000 तक कैसे लिखनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 से 1 लाख तक कैसे लिखनी है। फिर 1 लाख से 10 लाख तक कैसे लिखनी है। तो आप लोग वीडियो को जो है वो आने वाली वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के आइकॉन को ऑन रखना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।